Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Soldier Convent Senior Secondary School, Sadoh, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academy, special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force. हिमाचल तहलका न्यूज़ में मैं सुमन आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज हूँ सोलन डिस्ट्रिक्ट के धर्मपुर क्षेत्र के रोड़ी गांव में, जहाँ पर बसा है इन सुंदर वादियों में माता मनसा माता नागेश्वरी का मंदिर। तो इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ के जो पुजारी है बंटी जी, उनके अंदर माता का प्रवेश होता है और उस दौरान उनकी आवाज़ भी बिल्कुल बदल जाती है। तो आज हम आपको मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे, साथ ही साथ आज हम मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे कुछ बात करेंगे मंदिर को लेकर। और चलिए हम आपको दिखाते चलते हैं कि मंदिर के पुजारी किस तरीके से यहाँ की पूजा अर्चना भी करते हैं, साथ ही साथ उनका क्या इतिहास रहा है मंदिर का, सब कुछ आपको बताएंगे। तो हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चलिए, ये देखिए माता मनसा माता रानी और मंदिर के पुजारी से बात करते हैं। तो बंटी जी, आप बताइए कि क्या इस मंदिर का इतिहास रहा है और क्या खास बात है। सभी को जय माता दी। तो इस मंदिर का इतिहास मतलब बहुत ही प्राचीन भी नहीं है और ये मेरे स्कूल टाइम से जुड़ा हुआ है। जो ये मंदिर बना है, ये 17 अक्टूबर 2008 को इसकी स्थापना हुई है। तो ये जो मंदिर बना, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मनसा नागेश्वरी माता रानी की मुझ पर कृपा होगी और माता रानी का मुझे साथ मिलेगा जीवन भर। मैं तो ये चाहता हूँ कि माता रानी का साथ मुझे जीवन भर ही मिला रहे और इस माता रानी की कृपा मेरे ऊपर बरसेगी। तो ये मेरे पूर्व जन्मों के कुछ कर्म उजागर हुए हैं कि जिसकी कृपा से माता रानी की कृपा मेरे ऊपर बरसी है। पूर्ण जो कर्म थे उसकी बदौलत मेरे ऊपर ये कृपा बरसी है माता रानी की। तो जब मैं +2 में था, तो मुझे जैसे बोलते हैं कि ओपरा कुछ हो जाता है या कुछ भी जैसे बोलते हैं, तो उस तरह से मुझे चीखें आनी शुरू हो गई थी। तो हमारे एक रिश्तेदार मतलब कि जो मनसा माता को बहुत ही मानते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। हमारे मतलब कि पापा के साथ उनका धर्म चला था, तो वो सोलन से थे। तो वो मनसा माता मंदिर में जाते थे, लीला उनका नाम था। तो वो माता से जुड़े हुए थे। तो जब भी आते थे तो बोलते थे कि मैं मनसा देवी जा रही हूँ, मनसा देवी जा रही हूँ। तो वैसे ही एक दिन मेरे मन में भी हुआ कि ये बोलते रहते कि मनसा देवी, तो मैं भी देख आता हूँ कि कहाँ है ये मनसा देवी। तो मैंने उनसे सुन रखा कि मनी माजरा में। तो उस समय तो मैं मनी माजरा चला गया अकेला ही। और वहाँ पे जब मैं गया, तो जब माता रानी की, जैसे मैं पौड़ियाँ चढ़ रहा था, माता रानी के भवन की, मनी माजरा की बात है ये, तो वहाँ पे मुझे एक अलग सा अनुभव हुआ कि जैसे मतलब कि पता नहीं इस शक्ति के साथ में या पूर्व जन्मों का कुछ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे स्वर्ग की पौड़ियाँ चढ़ रहा हूँ। मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं मंदिर की पौड़ियाँ चढ़ रहा हूँ। और जबकि आपको पता है कि उस समय मैं बच्चा ही था। और तो मैंने जैसे माता रानी का मतलब कि चेहरा वहाँ पे जब देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी माता रानी का चेहरा देखकर। और मैं वहाँ से एक छोटी सी प्रतिमा माता रानी की मतलब फ़ोटो वो मैं लाया। और उसके बाद जो अनुभव रहा, तो ऐसा रहा कि हमारे मतलब कुछ समय पहले जैसे मतलब रिश्तेदारी में कुछ फंक्शन था, तो वहाँ पे मम्मी वगैरह मेरे गए हुए थे फंक्शन में। तो वहाँ पे जैसे इन्होंने मतलब गाड़ी मतलब किसी गाड़ी से लिफ्ट ली और कैंची मोड़ जगह है हमारे यहाँ पे स्पाटो से आगे, तो वहाँ पे वो गाड़ी पलट जाती है और 4-5 पलटे उसमें लगते हैं। तो उसमें 4-5 लेडीजें ये थी और इन्होंने मतलब कि लिफ्ट ली थी गाड़ी से। तो इनके मम्मी के खरोचे वगैरह नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था इनके साथ, बाकी उनके चोटें लगी थी। तो जैसे शाम का समय था और वीरवार का उस दिन था, मैं विष्णु भगवान के व्रत लेता था। तो मैं ऐसे ही उस प्रतिमा को देखकर बोल रहा था कि हे माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है। 9 बजे की बात थी और माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये सब सुरक्षित हैं, कि माता रानी तू ही थी। मैं बार बार मतलब उस प्रतिमा को देखकर यही बोल रहा था कि माता रानी तू ही थी, सच सच बता। मैं तू ही थी। मैं इस तरह से माता रानी को बोल रहा था। तो कुछ समय बाद अचानक से जैसे मैंने फिर दोबारा से कहा, तो मेरे
जैसे वो प्रतिमा थी, जो उसका मुकुट था, तो उससे एक सुनहरी आभा सी निकलने लगी, जैसे मतलब आभा निकलने लगी, सुनहरी किरणें निकलने लगी। वो संसार में ऐसी किरणें है भी नहीं, मतलब कि मैंने देखी भी नहीं, और उसने मेरे शरीर पे असर बहुत ज़्यादा डाल दिया था। तो मतलब कि मेरे शरीर में एक तिरंगे सी चल पड़ी थी कुछ। तो वो माता रानी का मैं चेहरा नहीं देख पाया उस समय की, जो वो प्रतिमा जो फोटो थी, तो उसमें चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ मुकुट ही मुकुट चमक रहा था। तो मैं बोल सकता हूँ कि शायद उस समय मेरे को समझ भी नहीं थी और मैं देख भी नहीं, मतलब कि समझ होती तो शायद मैं और आगे देखने की कोशिश करता। और वो जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, तो मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो अनुभव वहीं पे मेरा समाप्त हो गया कि माता रानी के मुझे दर्शन हो रहे थे, पर मैं अधिक आगे तक जा नहीं पाया। बस माता रानी की इतनी कृपा हुई कि मैं उसके मुकुट के दर्शन कर पाया, और वो उसकी आभा भी इतनी थी कि मतलब कि मेरी आंखें खुल नहीं रही थी और मेरे शरीर में कुछ अलग सी झंझनाहट हो रही थी। तो ये चीज़ रुक चुकी थी, मतलब कि कुछ समय तक रुक गई थी। फिर अचानक से, फिर जब ये शुरू हुई दोबारा से 1.5-2 साल बाद फिर दोबारा से शुरू हुई, तो मेरे को हर 5-10 मिनट बाद चीखें आती थी। फिर हर जगह पे इलाज करवाया, कुछ भी कराया, तो मतलब कि कहीं से फ़र्क नहीं पड़ा। तो अचानक ही घर वालों ने जब दुखी होकर फिर माता रानी को पुकारा कि माता भी तू रक्षा कर। तो अचानक ही ये छाया रूप में प्रकट हुई एक पल के लिए। उसने कहा कि 5वें नवरात्रे के दिन मणिमाजरा चंडीगढ़ आ जाना। तो जब मतलब 5वें नवरात्रे को चंडीगढ़ गए तो बहुत सारी भीड़ थी, और पीछे बस स्टॉप है वहाँ से लेकर और मंदिर तक बहुत ज़्यादा, मतलब कि नवरात्रों में बहुत ज़्यादा मेले लगते हैं, वहाँ मेला लगता है, भीड़ होती है, तो बहुत ज़्यादा ये था। और माता रानी की वहाँ पे कृपा बरसी मेरे ऊपर। माता रानी छाया रूप में प्रकट हुई और मेरे गले में माला चुन्नी, माता रानी जैसा कहा था वैसा ही सब कुछ हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद शक्ति ने मतलब कि जैसे जैसे आदेश देती गई तो वैसा वैसा होता रहा। तो एक दिन अचानक ही जैसे शक्ति का प्रवेश हुआ, इतनी थी कि मतलब कि मेरी आंखें खुल नहीं रही थी और मेरे शरीर में कुछ अलग सी झंझनाहट हो रही थी। तो ये चीज़ रुक चुकी थी, मतलब कि कुछ समय तक रुक गई थी। फिर अचानक से, फिर जब ये शुरू हुई दोबारा से 1.5-2 साल बाद फिर दोबारा से शुरू हुई, तो मेरे को हर 5-10 मिनट बाद चीखें आती थी। फिर हर जगह पे इलाज करवाया, कुछ भी कराया, तो मतलब कि कहीं से फ़र्क नहीं पड़ा। तो अचानक ही घर वालों ने जब दुखी होकर फिर माता रानी को पुकारा कि माता भी तू रक्षा कर। तो अचानक ही ये छाया रूप में प्रकट हुई एक पल के लिए। उसने कहा कि 5वें नवरात्रे के दिन मणिमाजरा चंडीगढ़ आ जाना। तो जब मतलब 5वें नवरात्रे को चंडीगढ़ गए तो बहुत सारी भीड़ थी, और पीछे बस स्टॉप है वहाँ से लेकर और मंदिर तक बहुत ज़्यादा, मतलब कि नवरात्रों में बहुत ज़्यादा मेले लगते हैं, वहाँ मेला लगता है, भीड़ होती है, तो बहुत ज़्यादा ये था। और माता रानी की वहाँ पे कृपा बरसी मेरे ऊपर। माता रानी छाया रूप में प्रकट हुई और मेरे गले में माला चुन्नी, माता रानी जैसा कहा था वैसा ही सब कुछ हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद शक्ति ने मतलब कि जैसे जैसे आदेश देती गई तो वैसा वैसा होता रहा। तो एक दिन अचानक ही जैसे शक्ति का प्रवेश हुआ और मेरे पापा थे वहाँ पे, तो उनको कहा कि देखो क्या बोलते हैं आज, मतलब कि थोड़ा दिल को थाम के सुनना, जैसे मतलब शक्ति को शब्द क्या रहे होंगे, मैं तो ये नहीं बोल सकता उस समय के, पर जैसे मेरे को बताया और कि ऐसे ऐसे माता रानी ने बोला, तो कहते अब तुम्हारे घर में मृत्यु भी होएगी, और जब तुम्हारे घर में, और मुझे मंदिर चाहिए। कहते अब तुम्हारे ये संसारिक चीज़ें ये चलती रहेगी, अब मुझे मंदिर चाहिए। तो ये पापा को मेरे आदेश हुआ इस चीज़ का, मंदिर बनाने का। कहते तेरे कर्मों में लिखा है और मंदिर बनाने का। तो पापा ने फिर अपने कर्मों की कमाई जैसे भवन पे लगाई और मतलब मंदिर का निर्माण हुआ। 17 अक्टूबर 2008 को मंदिर बन भी गया। उसके बाद माता रानी ने कहा कि 4 मई को प्रभात फेरी निकलेगी मेरी, और 5 को विशाल भंडारा जागरण होगा। तो जो शक्ति ने कहा था कि मतलब कि तुम्हारे घर में मृत्यु भी होगी, तो मतलब मैं मंदिर के लिए कुछ प्रतिमाएं बोल सकता हूँ कि जैसे फोटोएं वगैरह आया था सोलन से। तो यहीं का एक लोकल लड़का मेरे साथ गया था सोलन। तो जब हम सोलन को जा रहे थे तो शुक्रवार का दिन, आज भी मुझे याद है कि शुक्रवार का दिन था, और जब हम पंचमहेश्वर मंदिर के पास पहुँचे तो मैं बस में था। तो मेरे दिमाग, मतलब कि मेरी खुली आंखों से मेरे दिमाग में पिक्चर चल रही थी कि हमारा भंडारा आने वाला था, 4 और 5 का भंडारा था।
कि उसमें मेरी मृत्यु हो जाती है। मुझे अपनी मृत्यु दिख रही थी कि मेरी मृत्यु हो जाती है, और काफ़ी लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जो भंडारा है वो फिर भी होता है और वो रुकता नहीं है। फिर जो मेरे साथ लड़का था, मैंने उससे भी सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब हम सोलन बाईपास पे पहुंचे तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जोर जोर से रोऊँ और चीखे मारूँ। मतलब कि मैंने फिर वो जो इस दुनिया में नहीं है, मैंने उनको बताया, जो बुआ जी हमारे, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे आज हुआ। तो उन्होंने कहा कि बंटी ऐसा हो कुछ नहीं है, ऐसा होता रहता है। फिर मेरा एक दोस्त था लुधियाना से, फिर मैंने उसको आके बताया। फिर वो थोड़ा गुस्सा हो गया कि ऐसा नहीं होता, कि बंटी ऐसा नहीं होता है कि भंडारा हो और तेरी मृत्यु हो जाए। तो मैंने वो चीज़ ना अपने अंदर ही रख ली कि कोई भी मेरी बात को समझ नहीं रहा है इस समय, और कि जो मेरे साथ अनुभव हुआ कि इस चीज़ को ना कोई समझ नहीं रहा और इससे मेरे को बाहर नहीं निकाल पा रहा कोई। तो आगे चलकर वो घटना शुक्रवार की थी, और सोमवार का हमारा प्रभात फेरी बहुत अच्छी तरह से हुई है। और मंगलवार को मेरे पापा को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जब उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है और डॉक्टर जब सोलन से मतलब कि रेफ़र कर देते हैं कि आप पीजीआई ले जाओ या फिर शिमला ले जाओ, तो हम पीजीआई ले जा रहे होते हैं। तो वो लड़का जिसको मैंने बताया था लुधियाना वाला, तो मैंने उसको बोला कि देख, मैंने तुम्हारे को बताया था ना, वो बात अब सच होने जा रही है कि मृत्यु वाली। अब मुझे पता है कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। तो उससे वो भी बहुत दुखी हो गया था और वो भी रोने लग गया था। तो वो चीज़ मेरे पूर्णाभास मुझे पहले माता रानी ने करवा दिया था कि ऐसा होना, पर ये पता नहीं था कि जैसे माता रानी ने मेरी मृत्यु बताई तो रो भी मैं ही रहा था। तो हमें समझ नहीं पाते हैं कि शक्तियों के जैसे पूर्णाभास होते तो हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि मतलब इसका आगे क्या निचोड़ निकलेगा, क्या इसका रिजल्ट बोल सकते हैं भी, क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा। जो हम उसको समझने में असमर्थ होते हैं कि शक्तियों की बातों को। तो मैं नहीं समझ पाया। बाद में फिर जब सामने आया कि पापा की मृत्यु होती, तो रोना भी हमें पड़ रहा था, चीखना भी, चिल्लाना भी। और जो भंडारा जागरण हमारा सब कुछ संपूर्ण हो चुका था, उसके बाद पापा की मृत्यु हुई है। फिर उसके बाद हर इतवार को जब यहाँ पे चौकी लगती है और भंडारा होता है, तो वो तो नहीं होना था कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी। तो जो माता रानी ने कहा था कि जिस वक्त तुम्हारे घर में मृत्यु होगी उस वक्त भी मेरे मंदिर में जोत जगेगी और घंटियाँ बजेगी। तो उसी तरह से मतलब कि हमने किसी को मंदिर की चाबी थाम दी, और मतलब कि उन्होंने घंटियाँ भी बजाई, जोत भी जगी, और सब कुछ मतलब कि हुआ। जो भंडारा, मैंने कहा कि वो भंडारा एक बाबा का मंदिर है यहाँ पे, और उसके पुजारी सिक्की है, तो उनके मंदिर में वो 1.25 महीने तक हम यहाँ तो कोई नहीं आना था, वहाँ पे वो चलता रहा। तो ये शक्ति के बहुत से अनुभव मेरे साथ हुए हैं, इससे भी अधिक है। फिर मतलब उसको व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। तो हमने सुना है कि यहाँ पर मेला भी लगता है, तो कब होता है मेला साल के? जो मेला लगता है वो नागपंचमी के दिन लगता है यहाँ पे मेला। नागपंचमी तो मतलब कि कभी जुलाई में आती है, कभी अगस्त में आती है। तो इसके मतलब तिथि बताना तो मतलब संभव नहीं है। तो आप क्या श्रद्धालुओं को संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि भक्ति करो और श्रद्धा से करो, और किसी एक शक्ति को जीवन में आराध्य जरूर बनाना चाहिए, ताकि सबको मतलब कि जो भटकना है ना जीवन में लिखा, मतलब उससे बच सकते हैं, और नारायण भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि शक्तियाँ हमें ये संसारिक सुख तो दे सकती है, जो माता रानी है या कोई भी शक्ति संसारिक सुख तो दे सकती है, पर मुक्ति के जो द्वार है वो नारायण के चरणों में जाकर ही खुलते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि माता के साथ साथ नारायण भक्ति बहुत जरूरी है। बंटी जी, हमने सुना है कि यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं की मन्नतें जो है वो पूरी हुई है, और यहाँ से कई विदेश में जा चुके हैं, तो इस बात पे आप क्या कहेंगे? ये तो एक सत्य वचन है, उनकी श्रद्धा है कि जिन्होंने माता रानी के ऊपर विश्वास किया। क्योंकि देखो, जीवन में कहीं पे भी कोई चमत्कार नहीं होते हैं, चमत्कार होते हैं हमारे कर्मों के द्वारा। क्योंकि जिसे हम नाम दे देते हैं चमत्कार का, जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के द्वारा ही हमें फल मिलता है। तो जिन्होंने भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता रानी से अर्ज की होगी और उन्होंने कर्म भी साथ किया होगा, तो उनकी मनोकामना माता रानी ने अवश्य पूरी की है। कि ये भी नहीं है कि सभी की इच्छाएं पूरी हो जाती है और सबकी झोलियाँ भर जाती हैं, ये नहीं मैं बोलूँगा। क्योंकि देखो, कर्म तो अपने अपने हैं। क्योंकि मतलब कि हमें पूजा पाठ के साथ साथ जो रोजाना का कर्म है, भक्ति का, विद्या का, जो भी कुछ है वो भी करना बहुत ज़रूरी है। कि जो जिस कार्य में लगा होता है, तो अगर वो कर्म ही छोड़ दे और पूजा भक्ति में ही लगा रहे, तो मैं नहीं बोलता कि उसकी मनोकामना कोई पूर्ण हो सकती है। पूर्ण तभी होगी अगर वो साथ साथ कर्म भी करता है अपने जीवन का। तो माता रानी तो एक
हेल्प करती है, उसकी सहायता करती है। और यहाँ पे जैसे जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो जैसे कोई पुलिस में चला गया जिसकी इच्छा पूरी हुई, तो उसने काफ़ी पहले ये मार्बल मंदिर में लगाया था। जैसे यहाँ पे जो मार्बल लगा है, तो ये 2012 में ये मार्बल लगाया जो मंदिर में, जैसे किसी की इच्छा पूरी हुई थी तो उसने अपनी इच्छा से किया। तो ऐसे ही कोई पूजा पत्ती करवाने के लिए आया, उनके मन में आ गई कि नहीं है यहाँ पे अंदर मार्बल है तो बाहर भी कुछ होना चाहिए। तो जो ये टाइल लगी है तो वो मतलब उन्होंने लगाई है, जो यहाँ मंदिर में जो टाइल लगी है तो किसी और भक्त ने लगा दी। तो इसी प्रकार से जो विशाल जैसे भंडारा जागरण जैसे कुछ भी होता है, यहाँ आयोजन होता है, तो जो यहाँ मंदिर से जुड़े हैं तो वो अपना सहयोग करते हैं। हम कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते कि कोई भी हमारा जो। ठीक है, तो हमने ये भी सुना कि यहाँ पर जो सेवादार है उनका जो एक पहनावा है वो बिल्कुल अलग है, वो किस उस पर क्या कहेंगे आप? जो पहनावा है तो माता रानी के जैसे मतलब कि जो प्रेरणा देती है, तो उसके आधार पर जो शक्ति से जुड़ते हैं तो उन्हें पीले वस्त्र माता रानी धारण करवाएं। माता रानी के मतलब कि प्रेरणा के अनुसार माता रानी बोलती है कि जो ये पीले वस्त्र हैं ये हमें धर्म कर्म से जोड़ते हैं, और लक्ष्मी नारायण की कृपा के लिए वो वस्त्र धारण करवाएं कि ताकि जो ये मनसा नागेश्वरी माता हैं, तो आपने देखा होगा कि अधिकतर जो देवी की प्रतिमा है वो 8 में या 4 भुजा में होती है। तो यहाँ पे जो माता रानी की प्रतिमा है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि भक्तों को भी पता चले कि माता रानी की 8 या 4 भुजाएं नहीं है, माता रानी की 18 भुजाएं हैं। जो ये माता रानी है इसकी 18 भुजाएं हैं, ताकि भक्तों को भी विराट दर्शन हो सके। तो माता रानी की 18 भुजाएं हैं, और ये जो प्रतिमा है ये नृत्य मुद्रा में है। मैं अधिकतर जैसे कोई शेर पे माता सवार होती हैं, और ऐसे यहाँ पे जो माता रानी विराजमान है वो नृत्य मुद्रा में, और प्रसन्न होकर माता इस समय नृत्य कर रही है जी। और ये हमारी कुल देवी माँ जालपा जी है, और यहाँ महाकाली जी हैं, और वहाँ पे विराजमान है हमारे मोह नाग देवता, और यहाँ पे शिवालय है, और बाहर भैरव बाबा जी का मंदिर भी है। जी, तो काफ़ी विशाल ये मंदिर बन गया है, और चलिए आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे बंटी जी। भैरव बाबा जी का मंदिर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का कितना अच्छा नज़ारा है, पूरा हवा के लिए खुला है। यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी आते हैं, और हर रविवार को यहाँ पर माता की चौकी भी होती है। तो ये थे बंटी जी मनसा माता के पुजारी, और आप सभी दर्शक हिमाचल तहलका न्यूज़ में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंटी जी हमने